बेटा 2022 का सेट नंबर 3 है। यहाँ दो वेक्टर दिए, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या फार्मूला लगाएंगे? दो सदिश हैं, ए डॉट बी निकालेंगे, मॉड्यूलस आप वेक्टर ए निकालेंगे, मॉड्यूलस आप वेक्टर बी निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे आप। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड्यूलस आप वेक्टर ए मॉड्यूलस आप वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी निकाल के यहाँ रख देना, मॉड्यूलस आप ए यहाँ मॉड्यूलस आप बी यहाँ। सॉल्व करोगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। कॉस थीटा आएगा -1/3। हल करोगे जब तो थीटा बराबर कॉज इनवर्स -1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर दूसरा क्वेश्चन हमारा वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। तो वेक्टर ए का प्रक्षेप चाहिए वेक्टर बी पर, इस पर प्रक्षेप चाहिए बेटा। और प्रक्षेप का फार्मूला आपको बताया गया है, ये फार्मूला है प्रक्षेप का। वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप या वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, जिस पर प्रक्षेप चाहिए उसी को टोपी पहना देना। हमें बी के ऊपर प्रक्षेप चाहिए, वेक्टर ए का प्रक्षेप चाहिए तो इसको कुछ नहीं करोगे, वेक्टर ए इसी तरह से रहेगा, डॉट के बाद बी कैप। अब बी कैप पहले आप निकाल लो, कैसे निकलेगा? बी कैप का फार्मूला क्या होता है? बी कैप का फार्मूला होगा वेक्टर बी बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ आप मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी निकाल लो, उसके बाद बी कैप निकाल लो, यहाँ रख लो। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, पिछला लेक्चर देख लें। ये क्वेश्चन देखें बेटा, सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में से अभी ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व किया, हमने कहा था काफ़ी मेन क्वेश्चन है। और इसके आंसर में बेटा यहाँ -1/√6 के कैप है, -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप -1/√6 के कैप। अभी पीछे सॉल्व किए हैं। ये 2022 का सेट नंबर 4 बेटा, यहाँ 3 बिंदु दिए हैं। दिखाना कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अभी आप लोगों को हमने सिखाया है कि अगर त्रिभुज का नेचर बताना है, समबाहु समकोण समद्विबाहु, तो उसकी भुजा सदिश निकालें। यहाँ शीर्ष दिया है बेटा, ये ओ ए वेक्टर आपके पास है, ये ओ ए वेक्टर हो गया इतना, ये ओ बी वेक्टर है आपके पास और ये ओ सी वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे? ए बी वेक्टर और उसका मॉड्यूलस, बी सी वेक्टर और उसका मॉड्यूलस, सी ए वेक्टर और उसका मॉड्यूलस। चूंकि आपको समकोण त्रिभुज चेक करना है तो आप यहाँ मॉड्यूलस, ये वेक्टर ए बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लेना, वेक्टर बी सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लेना, वेक्टर सी ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लेना। उसके बाद ये फार्मूला चेक कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, निकाल करके देख लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पीछे सॉल्व किया है, वही क्वेश्चन रिपीटेड, हमने कहा था कि कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आगे हमको ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है बेटा, रेखाएं समांतर नहीं है, असमांतर का केस है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको लेक्चर में बताए जा चुके हैं, पिछले लेक्चर देख लें। ये 2022 का सेट नंबर 5 है। इसमें वेक्टर, दो वेक्टर दिया है बेटा, पहले को वेक्टर ए मान लो, दूसरे को वेक्टर बी मान लो। इनके बीच का कोण ज्ञात करना, सदिशों के बीच का कोण है बेटा, यहाँ रेखाओं के बीच का नहीं। तो आप क्या करोगे? ए डॉट बी निकालोगे, पहले को वेक्टर ए मानोगे, दूसरे को वेक्टर बी, और मॉड्यूलस आप वेक्टर ए निकालोगे, मॉड्यूलस आप वेक्टर बी निकालोगे। ठीक, इस फार्मूले में रखोगे ए डॉट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। आपको मालूम है जब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना तो यही फार्मूला आप यूज करेंगे। अब यहाँ से ए डॉट बी मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी रख देना, कॉस थीटा सॉल्व करोगे, निकल आएगा। कॉस थीटा निकालोगे बेटा 5/7 आएगा, तो थीटा बराबर आ गया कॉज इनवर्स 5/7। अब ये क्वेश्चन अगला है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला आप लोगों को लिखा है। ये फार्मूला बेटा, ये दो बिंदु दिए हैं ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्याय निकालना है, डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो आपको पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने ए बी लिखा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी को मैंने क्या कह दिया? ए बी। अब ए से बी की दूरी कैसे निकालोगे? ए बी का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, अंडर रूट। देखो ये ए बी कैसे निकालोगे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से इन दोनों के बीच की दूरी आप निकाल लो। ठीक, अब ए बी के DCS होते हैं बेटा, L का फार्मूला है x2 - x1 अपान ए बी, M का फार्मूला होगा y2 - y1 अपान ए बी, और N का फार्मूला होगा z2 - z1 अपान ए बी। ये डायरेक्शन कोसाइंस का फार्मूला है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस का। अगर इसका DRS पूछते तो सीधे ये फार्मूला लग जाता। हमको दिक् को ज्याय बताना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले पॉइंट को मैंने ए माना, दूसरे को बी माना। अब ए से बी की दूरी निकाल लें, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें। तो ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाया, तो मैंने यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर, सभी को मालूम है, 1 - -2 तो 1 + 2 हो गया होल स्क्वायर, फिर 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - -5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कैलकुलेट कर लें,
√77 आ गया। अब यल का फार्मूला भी आप लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, x2 माइनस x1 अपान ए बी। और यम का फार्मूला जब यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखेंगे तो यहाँ y2 माइनस y1 लिखेंगे। अगर आपने यहाँ x1 माइनस x2 लिखा है तो यहाँ y1 माइनस y2 लिखेंगे, यहाँ z1 माइनस z2 लिखेंगे। ओके, तो सब जगह देख लेना कि या तो सेकंड से फर्स्ट माइनस करना या फर्स्ट से सेकंड माइनस करना। ऐसा नहीं कि यहाँ x2 माइनस x1 कर दें और यहाँ y1 माइनस y2 कर दें। तो यल का फार्मूला x2 माइनस x1 अपान ए बी, यम का फार्मूला y2 माइनस y1 अपान ए बी, यन का फार्मूला z2 माइनस z1 अपान ए बी के प्रयोग से इसमें वैल्यू रख दें। ये x1 y1 z1 है आपका और ये x2 y2 z2 है। पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2। तो इस फार्मूले में रख दें। देखें x2 की वैल्यू 1 है, माइनस के बाद x1 की वैल्यू -2 से कैलकुलेट कर लें और ए बी की वैल्यू इतना आ गई। यम में y2 माइनस y1, y2 2 है और y1 4 है, तो 2 माइनस 4 अपान में ए बी की वैल्यू। और n में z2 की वैल्यू देखें 3 है और z1 की वैल्यू -5 है। यहाँ रख दिया हमने, पूरा चिन्ह सहित रखा बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अतः रेखा की दिक् कुछ साइन आ जाएंगी। यहाँ से कैलकुलेट करके जो आया है उसी को आप कॉमा करके लिख दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही मेन क्वेश्चन है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार है, इनका मॉड्यूलस दिया है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का आपको मॉड्यूलस दिया है और लिखा प्रत्येक अन्य 2 सदिशों पर के योगफल पर लंबवत है। इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इस मॉड्यूलस का मान ज्ञात करना है। बेटा यहाँ कहीं भी आई जे के में नहीं दिया है। जब भी हमको क्वेश्चन में मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए वेक्टर में और आई जे के ना बना हो तो वहाँ पर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये फार्मूला हमें कब यूज करना है बेटा, जब हमको क्वेश्चन में मॉड्यूलस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाए और आई जे के में ना दिया जाए। तो देखें कहीं आई जे के बना है और मॉड्यूलस से रिलेटेड है तो आपको यहाँ क्या फार्मूला यूज करना है, वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमारे पास कंडीशन है, वेक्टर ए का मॉड्यूलस दिया है, वेक्टर बी का मॉड्यूलस है, वेक्टर सी का मॉड्यूलस है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इस पूरे का मॉड्यूलस पूछा है। और ये शर्त दिया है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। अर्थात वेक्टर ए लंबवत होगा किन पर, बी और सी के योगफल पर। अन्य 2 वेक्टर ए अलग करोगे तो अन्य 2 बी और सी तो बचे और इनका योगफल कहा है और लंबवत कहा है कि ये वाला सदिश इन दोनों के योगफल पर लंबवत है। इसी तरह आप वेक्टर बी अलग करो तो कौन कौन बचा, सी और ए बचा, तो सी प्लस ए। वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा सी प्लस ए वाले पर। वेक्टर सी आप अलग करो तो ये कौन कौन बचा, ए और बी बचा, तो वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी पर। क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक अर्थात वेक्टर ए किसके योगफल पर लंबवत होगा, बी और सी के योगफल पर। वेक्टर बी किस पर लंबवत होगा, सी और ए के योगफल पर। वेक्टर सी किस पर लंबवत होगा, ए और बी के योगफल पर। ये है बेटा प्रत्येक कहा गया, प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर। तो ए वाले को अलग करेंगे तो बी और सी बचेगा, बी वाला अलग करेंगे तो सी और ए बचेगा, सी वाला अलग करेंगे तो ए और बी बचेगा। ये यहाँ पर लंबवत दिया, ये यहाँ पर लंबवत दिया है और ये वाला यहाँ लंबवत दिया है। और 2 सदिश अगर लंबवत हैं तो जानते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सभी बच्चों ने सीखा हुआ है कि अगर 2 सदिश लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये आपको पढ़ाया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 सदिश लंबवत होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट आपको हमने 0 लिखाया हुआ है कि लंबवत की एक कंडीशन चल रही है कि ए डॉट बी बराबर 0। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो उनका डॉट सीधे सीधे हम लोग 0 लेकर चलेंगे। अगर ये दे दिया गया कि दोनों लंबवत हैं तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर 0। 0 वेक्टर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है बेटा। डॉट वाले में यहाँ स्केलर आता है और क्रॉस वाले में वेक्टर आता है। तो इसमें देखोगे ये वेक्टर ए इस वेक्टर पर लंबवत है तो वेक्टर ए के बाद डॉट लग गया, पहला वेक्टर डॉट के बाद दूसरा वेक्टर बराबर 0। ये 0 स्केलर है। इसी तरह से ये वेक्टर इस वाले पर लंबवत है तो ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर 0। ये वेक्टर इस पर लंबवत है तो पहला वेक्टर डॉट के बाद दूसरा वेक्टर बराबर 0। तो आपने क्या सीखा कि अगर 2 वेक्टर लंबवत हैं, ये वेक्टर पहला वेक्टर परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर पर तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर आप क्या लेकर चलोगे, 0। अगर दे दिया है कि 90 अंश का कोण है तो आपको यही लेके चलना है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लें
और सभी को जोड़ दें बेटा। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दें। कहोगे क्या करेंगे जोड़ करके? इसको जब हम इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर लेकर चलेंगे तो इसमें ए डॉट बी मिलेगा, बी डॉट सी डॉट ए, तीनों मिलेंगे। तो इसलिए हम इन तीनों को जोड़ दें, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, तीनों को जोड़ लें। समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 के प्रयोग से ये पहला वाला जोड़ लिया, ये दूसरे को लिख लिया और ये तीसरे को लिख लिया। और यहाँ 0 + 0 + 0, ये ब्रेकेट आप ओपन कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यहाँ बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, यहाँ सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। तो यहाँ हमने ब्रेकेट ओपन कर दिया बेटा। अब इसके बाद आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में अगर हम अल्फा डॉट बीटा को बीटा डॉट अल्फा लिखें तो कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं होती है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो अदिश राशि है। ओके, तो अल्फा डॉट बीटा अदिश राशि है और अल्फा क्रॉस बीटा सदिश राशि है। तो अल्फा डॉट बीटा को हम बीटा डॉट अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ ए डॉट बी है। ये इतना आया। अब अगली स्टेप में इसको हम जानते हैं, ए बी सी मेरे पास है, ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो हम क्या लिखेंगे? ए से बी पहुँचेंगे, बी से सी और सी से ए पहुँचेंगे। तो ए डॉट सी के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे? सी डॉट ए। ये तो बी डॉट सी ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी। यहाँ सी डॉट ए ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? बी डॉट सी। अब देखोगे ए डॉट बी डबल प्लेस पर है, यहाँ बी डॉट सी भी डबल प्लेस पर है और सी डॉट ए भी देखें डबल प्लेस पर, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और ये फार्मूला जरूर लिखेंगे कि इस फार्मूले का एप्लीकेशन हुआ है। अब हमको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हमको मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन वेक्टर में दिया जाए, आई जे के ना दिया जाए, तो हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे कि वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर वेक्टर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक, तो चाहे इसके प्लेस पर ये लेकर चलें या इतना बराबर ये लेकर चलें। तो चूंकि हमको यहाँ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालने के लिए कहा गया, तो इसी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो देख रहे हैं वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर का क्या फार्मूला है, आपको नोट कराया गया। वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर। इसको ए मत पढ़िए, इसको वेक्टर पढ़िए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर। अब यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया हुआ है ये पूरा वेक्टर है आपका। ठीक है, इस वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर आप लिखे हैं, तो ये वेक्टर पूरा वेक्टर नोट किए, डॉट फिर यही वेक्टर लिखे। ओके, अब इसको ओपन कर लीजिए, जैसे आपको गुणा के वितरण नियम समझाया गया ना, इससे तीनों में प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ए डॉट ए आया, ए डॉट बी और ए डॉट सी। अब इस तरह से बी डॉट ए प्लस का और यहाँ बी डॉट बी और यहाँ पर बी डॉट सी। अब यहाँ से सी डॉट ए, यहाँ सी डॉट बी और यहाँ से सी डॉट सी। अब ए डॉट ए आप लोगों ने क्या सीखा है कि वेक्टर डॉट वेक्टर मैंने क्या पढ़ाया है? वेक्टर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो ए डॉट ए के प्लेस पर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर हो गया। ए डॉट बी वैसे रहेगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सी डॉट ए लिखेंगे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए बी बी सी सी ए इस तरह बनाया जाएगा। और यहाँ पर बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिखेंगे, बी डॉट बी को आप क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस वेक्टर बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यहाँ बी डॉट सी ठीक है, यहाँ सी डॉट ए ठीक है और यहाँ पर सी डॉट बी लिखा है बेटा, इसको आप क्या लिखोगे? बी डॉट सी लिखोगे। और यहाँ सी डॉट सी के प्लेस पर वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या फार्मूला यूज हुआ है? दो फार्मूले यूज हुए हैं। एक तो ये यूज हुआ है अल्फा डॉट बीटा बराबर बीटा डॉट अल्फा, दूसरा यूज हुआ है मॉड्यूलस वेक्टर अल्फा के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर अल्फा डॉट अल्फा। दोनों फार्मूले आप पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको ढंग से व्यवस्थित कर लीजिए। वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर, वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। आप इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पर है ना, वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर और वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। इनको शुरू में लिख लीजिए। इसके बाद ए डॉट बी दो जगह है, ए डॉट बी यहाँ है, टू ए डॉट बी, बी डॉट सी डबल प्लेस पर है, टू बी डॉट सी डॉट ए भी डबल प्लेस पर है, टू सी डॉट ए। अब इसको क्वेश्चन में मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का मॉड्यूलस 3 दिया है बेटा, वेक्टर बी का मॉड्यूलस आपको 4 दिया है, वेक्टर सी का मॉड्यूलस आपको 5 क्वेश्चन में दिया है, वैल्यू रख दें। और इसकी पूरे की वैल्यू अभी आपने सीखा यहाँ समीकरण नंबर 4 में, इसकी वैल्यू क्या दिया? इस पूरे की वैल्यू 0। तो इस पूरे प्लेस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 0 हो गई। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि ये 0 कहाँ से आ गया, रीजन दीजिए। तो यहाँ में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए दिया है 3, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी दिया है 4, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी दिया है 5 लिखना पड़ेगा, तथा समीकरण 4 के प्रयोग से।
ये इसके सामने आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ गया, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपको मार्क्स में मिल जाए कि भाई ये जीरो कैसे आ गया। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मालूम है कि समीकरण 4 में इसकी वैल्यू जीरो दी गई, वहाँ से रखा। ये 3 4 5 का आया, क्वेश्चन में दिया है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका मिला है यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर इतना आया है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अब 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब अगर आप देखोगे वर्गमूल निकालोगे आप, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, 25 आया, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो 50 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ जोड़ा बन गया ना, इस जोड़े में से एक बाहर निकल आएगा तो क्या बचेगा अंदर, 2, 5√2। ये आंसर हो गया आपका। काफ़ी मेन क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2022 का सेट नंबर 6 बेटा, 2 सदी, ये पहला वेक्टर है, दूसरा इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आपने कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड सीखे हैं। ये फार्मूला है आपका, यहाँ अप्लाई कर लेना। अभी आपको कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड समझाए हैं। ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, असमांतर रेखाएं हैं, और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया है कि इस पर 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होगा जिसमें संलग्न भुजाएं दी गई होंगी, दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें विकर्ण दिए गए होंगे, और तीसरा क्वेश्चन होगा जिसमें शीर्ष दिए गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में देखें, हमने यहाँ बताया था आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कि ये 2 संलग्न भुजाएं दी होंगी, तो पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा, मॉड्यूलस ले लीजिए। क्षेत्र अगर इसका विकर्ण दिया है तो पहला विकर्ण क्रॉस दूसरा विकर्ण, मॉड्यूलस ले लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। अगर इसके शीर्ष दिए गए हैं तो आपको 2 संलग्न भुजाएं यहाँ निकाल लेनी है, एक ए बी वेक्टर, दूसरा ए डी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर और ये डी ए वेक्टर लिख लो या ए डी वेक्टर लिख लो, इनका क्रॉस कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं दी, बेटा सीधे संलग्न भुजाएं दी गई हैं, तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायग्राम यहाँ बना देना ऐसे, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दोगे, ए बी सी डी लिख दोगे। अब आपको इसमें संलग्न भुजाएं दी हैं तो आपको ए बी वेक्टर दिया है, और दूसरा हो गया आपका ए डी वेक्टर। आप इसमें ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर निकाल लोगे, ठीक, सारणिक बना के, और इसका मॉड्यूलस ले लोगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। उसके बाद फार्मूला लिख लोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड्यूलस ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, जो भी वैल्यू आएगी वर्ग इकाई लिख दोगे। ये बेटा 2022 का सेट नंबर 7 है। 2 वेक्टर दिए हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिले। देखिए, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ना दिया होता तो पहले को ए दूसरे को बी मान लेते। ए डॉट बी मैंने यहाँ लिखा, आई का गुणांक आई से, जे का गुणांक जे से, के का गुणांक के से। तो यहाँ 1 × 1 1 हुआ, जे वाले में जे वाले का गुणा करें -1, के वाले का के वाले में गुणा करें -1, सॉल्व करें -1 आया। वेक्टर ए का मॉड्यूलस अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 1, जे के गुणांक का वर्ग 1 प्लस के गुणांक का वर्ग 1 √3 आया। वेक्टर बी का मॉड्यूलस अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 1 प्लस जे के गुणांक का वर्ग 1 प्लस के गुणांक का वर्ग 1, सॉल्व करें √3 आया। अब आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकालेंगे तो ये पूरा बटे में जाएगा। ए डॉट बी आपका -1 है, मॉड्यूलस से √3 है, मॉड्यूलस बी √3 है, इसको सॉल्व करें 3 आया, तो ये -1/3 आया, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू है, आपको थीटा बताना है, तो थीटा आएगा कॉज इनवर्स -1/3। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है बेटा। तो किसी सदिश के अनुदिश अगर आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है, इकाई सदिश का फार्मूला होता है वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। यहाँ वेक्टर ए की दिशा में या इसकी अनुदिश मात्रक सदिश होगा वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। यहाँ पर आपको क्या दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल की दिशा में, तो पहले आप वेक्टर निकालें, जिस वेक्टर की दिशा में या जिसके अनुदिश इकाई सदिश चाहिए, पहले आप उस वेक्टर को निकालिए। इसको पढ़िएगा, वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। यहाँ आपका वेक्टर वेक्टर ए नहीं है, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए पहले आप। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप निकालेंगे, आई का आई में जोड़ेंगे तो 4i कैप, और जे का जे में जोड़ेंगे +3j कैप, और के का के में जोड़ेंगे -2k कैप। अब आप इसका मॉड्यूलस निकालिए, तो मॉड्यूलस आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे आप, मॉड्यूलस आप 4i +3j और -2k, कुछ कॉमन तो है नहीं इन तीनों में, तो सीधे अंडर रूट
आई के गुणांक का वर्ग 16 प्लस जे के गुणांक का वर्ग 9 प्लस के गुणांक का वर्ग 4, तो यह आ गया √29। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश, ऐसे लिखा जाएगा, इकाई सदिश बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप इतना लिखे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 4i प्लस 3j माइनस 2k यहाँ लिखेंगे। अपान में इसका मॉड्यूलस कितना आया है √29, तो अपान में √29 लिखेंगे, अलग अलग करेंगे यही आ जाएगा आपका 4/√29 आ जाएगा प्लस 3/√29j आ जाएगा माइनस 2/√29k आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आप क्या पढ़ेंगे, किसी वेक्टर की दिशा में या उसके अनुदिश इकाई सदिश का मतलब है वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। तो पहले आप उस वेक्टर को निकालिए, फिर उस वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल के यहाँ रखिए। यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश पूछा, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल तो निकालिए। जो आपका वेक्टर है वहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, पहले आप उसको निकालिए। ये मैंने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पर लिखा जोड़ा दोनों को। अब इसका आप मॉड्यूलस निकालिए, मैंने मॉड्यूलस लिखा, यहाँ वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस, ठीक है। यहीं से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश या मात्रक सदिश जो भी लिखें, मात्रक सदिश लिखेंगे तो आप मात्रक सदिश लिखिए, इकाई सदिश लिखेंगे तो इकाई सदिश लिखिए, यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर लिखिए। यहाँ पर आपको दिखाना है समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाना बेटा। अभी ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पर त्रिभुज का अगर नेचर बताना है कि उसका कैसा नेचर है, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं या भुजा दिए हैं उसके नेचर बताना है आपको। तो अगर शीर्ष दिया है तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर निकालें, उनका मॉड्यूलस निकालें। अगर समकोण त्रिभुज दिखाना है तो यहाँ मॉड्यूलस वेक्टर ए बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लीजिए, वेक्टर बी सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लीजिए, वेक्टर सी ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लीजिए और पाइथागोरस प्रमेय से उसको वेरीफाई करा लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर है, ए बी वेक्टर निकालिए, बी सी वेक्टर निकालिए, सी ए वेक्टर निकालिए, उनके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालिए और जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है उसी से इसको चेक करिए। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको आप कर्ण वाले के प्लेस पर रखिए, जो 2 बच गए उनको यहाँ रखिए। देखिए क्या इन दोनों के स्क्वायर का समेसन सबसे बड़ी वाले के स्क्वायर के बराबर आता है। अगर ऐसा है तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड आपको बताया गया है, हमने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया बेटा उसको। ये बेटा अगला क्वेश्चन काफ़ी मेन क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी आ चुका है, 5 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। हमको प्रूव करना है कि 2 सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी लेस आर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ये प्रूव करना है, सदैव सत्य है, प्रूव करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात हो रही है। आई जे के में तो दिया नहीं बेटा, मैंने आपको बताया है जब भी हमको मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन वेक्टर में दिया जाएगा, आई जे के ना बना हो तो यही फार्मूला यूज करेंगे आप। क्या फार्मूला पढ़ेंगे इसको, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर ए आप बना लें, वेक्टर बी बना लें, इनके बीच का कोण थीटा दिखा दे। अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर, और डॉट वाले में या क्रॉस वाले में कोण की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस, बड़े वाले पोर्शन को लेकर चलिए आप। ये तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए अलग है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी अलग, यही पोर्शन है, इसी को बड़ा पोर्शन है, इसी को उठा लें तो इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर लेकर चलें। बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर डॉट वेक्टर, ये वेक्टर है बेटा, यहाँ वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लें तो ए डॉट ए हो गया प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब यहाँ पर सभी बच्चों को मालूम है कि बी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है बीटा डॉट अल्फा। तो यहाँ ए डॉट बी ठीक है। ए डॉट ए का फार्मूला जानते हैं कि वेक्टर डॉट वेक्टर के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो ए डॉट ए के प्लेस पर मॉड्यूलस वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर, यहाँ ए डॉट बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दीजिए और बी डॉट बी के प्लेस पर वेक्टर बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा है बेटा, अल्फा डॉट बीटा बराबर बीटा डॉट अल्फा, ठीक, ये फार्मूला यहाँ लिखा है। और वेक्टर अल्फा के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर अल्फा डॉट अल्फा। वेक्टर में एरो लगाना नहीं भूलेंगे और डॉट का चिन्ह आपका दिखना चाहिए। अब देखोगे यहाँ ए डॉट बी में ए डॉट बी जोड़ोगे 2a डॉट बी आ जाएगा।
अब ए डॉट बी का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है। ए डॉट बी का फार्मूला है वेक्टर ए का मॉड्यूलस इंटू वेक्टर बी का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी के प्लेस पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया गया, फार्मूला आपको रटा होगा। हमको यहाँ लेस आर इक्वल चाहिए बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। ये चिन्ह बनाना, यही चिन्ह आप यहाँ बना दो, लेस आर इक्वल यहाँ। और यहाँ कॉस थीटा के प्लेस पर आप 1 लिख दो। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह बना है, कॉस थीटा और 1। तो कॉस थीटा क्या लिखे हो, लेस आर इक्वल टू 1। तो ये वाला चिन्ह आपने यहाँ बीच में बना दिया और कॉस थीटा के प्लेस पर यहाँ 1 रख दिया। ब्रैकेट में ये रीजन जरूर देंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर क्या होती है, +1 तक। अब यहाँ पर ये वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर है और ये वेक्टर देखो, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चों को मालूम है ना। तो यहाँ ए का स्क्वायर समझ लीजिए, यहाँ बी का स्क्वायर समझ लीजिए, यहाँ 2ab समझ लीजिए, तो बराबर। अब यहाँ लेस आर इक्वल लगा वो रहेगा। वैसे यहाँ पर जब हम लोग सीखते हैं x पावर 2 + y पावर 2 + 2xy, तो इसका फार्मूला क्या पढ़े हो, इस बराबर x + y का होल स्क्वायर। कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर। तो यहाँ पर इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ रही, इस स्टेप के बाद तो यहाँ इक्वल लगा। ये x पावर 2 है, ये y पावर 2 है, ये 2xy। समझने के लिए बेटा यहाँ ये लिखा नहीं जाएगा। तो x के प्लेस पर क्या बन गया, वेक्टर ए का मॉड्यूलस। x पावर 2, तो x के प्लेस पर यही तो लिखा है, और y के प्लेस पर ये आपका लिखा है। तो x के प्लेस पर क्या लिखा, वेक्टर ए का मॉड्यूलस, प्लस y के प्लेस पर आपका क्या लिख गया, वेक्टर बी का मॉड्यूलस, और ब्रैकेट बंद, बाहर स्क्वायर लग गया। ठीक। अब जब हम पहली लाइन को आखिरी लाइन से कनेक्ट करेंगे तो देख लेंगे कहीं भी अगर ये चिन्ह आ गया या दोनों में कोई एक चिन्ह मिलेगा, कुछ प्लेस पर इक्वल चलेगा और कुछ प्लेस पर ये चिन्ह आएगा, या कुछ प्लेस पर इक्वल चलेगा, कुछ प्लेस पर ये चिन्ह, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे। इन दोनों में से कोई एक चिन्ह आएगा। तो देखें, इक्वल 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 इक्वल, यहाँ ये लेस आर इक्वल आया है, फिर इक्वल। ठीक। तो इक्वल और ये वाला चिन्ह चल रहा है, तो हम यही वाला चिन्ह बना देंगे। ठीक है, कंसेप्ट है उसका बेटा, आपको सीधा सीधा समझने के लिए बता दिया जा रहा है कि आप यही चिन्ह बना दो। तो ये पहली लाइन लिखोगे स्टार्टिंग, और आप लास्ट लिखोगे, और इन दोनों के बीच में ये चिन्ह बना दो। ठीक है, अगर इक्वल चल रहा है और ये चिन्ह चल रहा है तो यही चिन्ह आप बना देंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन यही बचता है, या इक्वल चल रहा है और ये चिन्ह चल रहा है ग्रेटर आर इक्वल का, तो आप ये बनाते। तो इक्वल और लेस आर इक्वल चल रहा है, तो ये स्टार्टिंग का लिखा और लेस आर इक्वल बनाया और लास्ट वाला लिख दिया यहाँ पर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। तो ये बेटा 2022 का सेट था, 2022 का सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे अपने सभी फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करा दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या दिक्कत है, जिससे कि उसको और एक्सप्लेन किया जा सके।